गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। हमारे प्यारे और शिवरूपी परमपिता गुरु जी के चरण कमलों में शत शत प्रणाम और गुरु जी की डिवाइन संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम जयपुर से जिया सोनी आंटी का लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम जिया सोनी है, मैं जयपुर में रहती हूँ। अगर सत्संग लिखने में कोई गलती हो जाए तो माफ करिएगा। मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर कभी कभी वो इतना गुस्सा हो जाते हैं कि बहुत गंदा बोल जाते हैं। कोरोना जब आया तो लॉकडाउन हो गया और जब लॉकडाउन खुला तो मेरे हस्बैंड ने अपना ऑफिस जाना स्टार्ट किया तो हमेशा गुस्से में रहते थे, ढंग से बात भी नहीं करते, जब देखो चिल्लाते रहते। मारना पीटना स्टार्ट कर दिया मेरे अंकल ने। मैंने बहुत बार समझाया पर समझते ही नहीं थे। आखिर जब मैंने गुरुजी को मानना स्टार्ट किया तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, यदि आप हैं तो मेरा और मेरे अंकल का रिश्ता फिर से अच्छा कर दें। अब मेरे हस्बैंड थोड़े बहुत पहले से सही हो गए हैं, अब मुझे फिर से थोड़ा बहुत समझने लगे हैं। प्लीज गुरुपा, मैं हमेशा अपने हस्बैंड अपने परिवार के साथ खुश रहूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं ऐसे ही एक बार गुरुजी का सत्संग सुन रही थी तो गुरुजी बोले, आज तुझे कबूतर के रूप में दर्शन दूंगा। तो सच में मुझे मेरे घर के बाहर कबूतर के दर्शन हुए। मुझे दीपावली वाले दिन हस्बैंड के ऑफिस में पूजा में बैठना था तो मैंने सारी तैयारी कर ली थी और तैयार होकर ओला ऑटो में मेरे अंकल के ऑफिस जा रही थी। तो मैंने गुरुपा से बोला कि आप भी मेरे साथ चलें। तो जब मैं ऑफिस पहुंचने वाली थी तो ऑटो का एक्सीडेंट होते होते बचा। मैं ऑटो के बाहर गिर जाती पर गुरुपा मेरे साथ थे। बस थोड़ी सी लेफ्ट हैंड में चोट लगी पर गुरुपा ने बचा लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे और भी सत्संग होंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं और दिल्ली से हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं आज अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं 15 साल की हूँ। हमारे साथ रोज न रोज कुछ न कुछ सत्संग होते ही रहते हैं। मुझे नहीं पता मेरी जर्नी गुरुजी के साथ कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई। मेरी मम्मी रोज गुरुजी के भजन सुनती है। मुझे भी गुरुजी के भजन सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैं भी गुरुजी के भजन सुनने लगी, सत्संग सुनने लगी। अब जैसे रोज एक सत्संग सुनने की आदत हो गई है। 23 नवंबर को मैं अपने स्कूल की तरफ से घूमने गई थी। स्कूल से निकलने से पहले मैंने बोला, गुरुजी साथ ही आप मेरे चलना। और संगत जी, गुरुजी का वही स्वरूप जो हमारे घर पर है वो मैं लेकर के गई और मैं बहुत खुश थी कि चलो गुरुजी मेरे साथ चल रहे हैं। मुझे मेरे लेफ्ट पैर में बस में एक मेटल से लग गया था और तब इतना दर्द नहीं हुआ। जब घर आई तब भी इतना दर्द नहीं हुआ। अगले दिन 24 नवंबर को संगत जी मेरे पैर में इतना दर्द होने लगा कि मैं क्या बताऊं। हाथ लगाने से इतना दर्द, चलने में दर्द, बहुत दर्द था संगत जी। मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि आप जल प्रसाद ले लो, गुरुजी का नाम लेकर देखना, आपका सारा दर्द गायब हो जाएगा। और मैंने सच में गुरुजी का जल प्रसाद पिया और मन में कोई इफ बट नहीं सोचा। एक दिन मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि बहुत बड़ा कष्ट सी मैं टाल देता। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यकीन मानिए गुरुजी के जल प्रसाद में बहुत ताकत है। मैं गुरुजी का नाम लेकर उनका जल प्रसाद रोज ग्रहण करती और धीरे धीरे मेरे पैर में बहुत इम्प्रूवमेंट होने लगा। शुक्राना गुरुजी। एक दिन मैं गुरुजी के स्वरूप से बातें कर रही थी। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, बड़े दिन हो गए आप मिलने ही नहीं आए। और थोड़ी देर बाद मैसेज आया कि मुझे पता है तुम मुझसे मिलना चाहती है, तुझे मैं सफेद कबूतर के रूप में दर्शन दूंगा। मैं बहुत खुश हुई संगत जी की वाह गुरुजी, आपने इतनी जल्दी मेरी बात सुन ली। थोड़ी देर बाद हमारे घर के पास हमें सफेद कबूतर के दर्शन हुए। मैंने अपनी मम्मी को बताया, हमने गुरुजी का शुक्राना किया। संगत जी, मैं बड़ी खुश हूँ कि गुरुजी ने मेरा हाथ बहुत जल्दी पकड़ लिया। बस गुरुजी मेरा हाथ ऐसे ही पकड़े रखना, कभी मेरा हाथ मत छोड़ना। गुरुजी ने जो जो दिया उसके लिए शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग सुनाने में अगर कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ करिएगा। संगत जी, वैसे तो जब से गुरु जी से जुड़े हैं रोज ही सत्संग होते हैं। अभी कुछ दिन पहले सुबह मुझे इंस्टाग्राम पर गुरु जी का मैसेज आया
जिसमें लिखा था कि कुड़िए, मैंने तुझे नई लाइफ ब्लेस कर दी। संगत जी, मैसेज आने के 10 मिनट बाद पता नहीं कहाँ से एक बिल्ली मेरे घर में आ गई और जिस बेड पर मैं बैठी थी उसी के नीचे बैठ गई। और फिर संगत जी वो बिल्ली मेरी बालकनी में गई और एक कबूतर को पकड़कर फिर से उसी बेड के नीचे आ गई। संगत जी, जब कबूतर जोर जोर से फड़फड़ा रहा था तब मैंने देखा कि उस बिल्ली ने कबूतर की गर्दन को अपने मुंह में पकड़ रखा था और उसे देखते ही मुझे गुरुजी का मैसेज याद आ गया। फिर मैंने अपने अंकल जी को बोला कि कैसे भी करके इस कबूतर को बचाइए और संगत जी, मेरे अंकल ने उस बिल्ली से कबूतर को छुड़ा लिया। उस कबूतर की गर्दन पर चोट लग गई थी पर वो बच गया। संगत जी, मैंने ये सब देख के तुरंत गुरुजी का शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कुछ गलती हो गई हो तो माफ करना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अब हम शिव पुराण के रुद्र संहिता का 8वां अध्याय सुनेंगे। 8वां अध्याय, ब्रह्मा विष्णु को भगवान शिव के दर्शन। ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ नारद, हम दोनों देवता घमंड को भूलकर निरंतर भगवान शिव का स्मरण करने लगे। हमारे मन में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट परमेश्वर के वास्तविक रूप का दर्शन करने की इच्छा और प्रबल हो गई। शिव शंकर गरीबों के प्रतिपालक, अहंकारियों के गर्व को चूर करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम पर दया करते हुए हमारी उपासना से प्रसन्न हो गए। उस समय वहाँ उन सूर्य श्रेष्ठ से ओम नाद स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। उस नाद के विषय में मैं और विष्णु जी दोनों यही सोच रहे थे कि यह कहाँ से सुनाई पड़ रहा है। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओमनाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आकार का सूर्य मंडल के समान तजोमय रूप देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में देखा तो वह अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। तत्पश्चात ओम को देखा जो सूर्य और चंद्रमंडल की भांति स्थित थे और जिनके शुरू एवं अंत का कुछ पता नहीं था तथा सत्य, आनंद और अमृत स्वरूप पर ब्रह्म परायण ही दृष्टिगोचर हो रहा था। परंतु ये कहाँ से प्रकट हुआ है? इस अग्नि स्तंभ की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? यह श्री हरि सोचने लगे तथा इसकी परीक्षा लेने के संबंध में विचार करने लगे। तब श्री हरि ने भगवान शिव का चिंतन करते हुए वेद एवं शब्द के आवेश से युक्त हो अनुपम अग्नि स्तंभ के नीचे जाने का निर्णय लिया। मैं और विष्णु जी विश्वात्मा शिव का चिंतन कर रहे थे। तभी वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर विष्णु ने जाना कि शब्द ब्रह्ममय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप महादेव जी प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित रुद्र है। पर ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक प्रणव ही है। वह एक सत्य परम कारण, आनंद, अकृत, पराप्त पर और पर ब्रह्म है। प्रणव के पहले अक्षर अकार से जगत के बीज भूत अर्थात ब्रह्मा जी का बोध होता है। दूसरे अक्षर उकार से सभी के कारण श्री हरि विष्णु का बोध होता है। तीसरा अक्षर मकार से भगवान शिव का ज्ञान होता है। अकार सृष्टिकर्ता, उकार मोह में डालने वाला और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार अर्थात भगवान शिव बीजी अर्थात बीज के स्वामी हैं, तो अकार अर्थात ब्रह्मा जी बीज हैं। उकार अर्थात विष्णु जी योनि हैं। ब्रह्म महेश्वर बीजी बीज और योनि हैं। इन सभी को नाद कहा गया है। बीजी अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करते हैं। बीजी भगवान शिव के लिंग से उकार रूप योनि में स्थापित होकर चारों तरफ ऊपर की ओर बढ़ने लगा। वह दिव्य अंड कई वर्षों तक जल में रहा। हजारों वर्षों के बाद भगवान शिव ने इस अंड को 2 भाग में विभक्त किया। तब इसके 2 भागों में से पहला सुवर्णमय कपाल ऊपर की ओर स्थित हो गया, जिससे स्वर्ग लोक उत्पन्न हुआ तथा कपाल के नीचे के भाग से 5 तत्वों वाली पृथ्वी प्रकट हुई। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए जो समस्त लोकों के सृष्टा है। भगवान महेश्वर ही अ, उ व म त्रिविध रूपों में वर्णित है। इसलिए ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव को ओम कहा गया है। इसकी सिद्धि यजुर्वेद में भी होती है। देवेश्वर शिव को जानकर विष्णु जी ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से शोभित भगवान शिव की स्तुति करनी शुरू कर दी। इसी समय मैंने और विश्व पालक भगवान विष्णु ने एक अद्भुत व सुंदर रूप देखा, जिसके 5 मुख, 10 भुजा, कपूर के समान गौर वर्ण, परम कांतिमय,
अनेक आभूषणों से विभूषित, महान, उदार, महावीर्यवान और महापुरुषों के लक्षणों से युक्त था और जिसके दर्शन पाकर मैं और विष्णु जी धन्य हो गए। तब परमेश्वर महादेव भगवान प्रसन्न होकर अपने दिव्यमय रूप में स्थित हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार ललाट है। इकार दाहिना और ईकार बायां नेत्र है। उकार दाहिना और ऊकार बायां कान है। रिकार दायां और रीकार बायां गाल है। र और लिंग उनकी नाक के छिद्र है। एकार और एकार उनके दोनों होंठ है। ओकार और ओंकार उनकी दोनों दंत पंक्तियां हैं। और अह देवादिदेव शिव के तालु है। क आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं। र आदि बाएं 5 हाथ हैं तथा और ट से शुरू 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। फकार दाहिना और बकार बायां पार्श्व भाग है। भकार कंधा, मकार हृदय, हकार नाभि है। य से स तक के 7 अक्षर 7 धातुएं हैं जिनसे भगवान शिव का शरीर बना है। इस प्रकार भगवान महादेव व भगवती उमा के दर्शन कर हम दोनों कृतार्थ हो गए। हमने उनके चरणों में प्रणाम किया। तब हमें 5 कलाओं से युक्त ओंकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी ओम तत्वमसि महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ जो परम उत्तम मंत्र रूप है। इसके बाद धर्म और अर्थ का साधक बुद्धि स्वरूप 24 अक्षरी गायत्री मंत्र प्रकट हुआ जो पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति व चिंतामणि का साक्षात्कार हुआ। इन 5 मंत्रों को विष्णु भगवान ने ग्रहण कर जपना आरंभ किया। ईशो के मुकुट मणि ईशान है जो पुरातत्व पुरुष है, हृदय को प्रिय लगने वाले, जिनके चरण सुंदर हैं, जो सांप को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके पैर व नेत्र सभी और हैं, जो मुझ ब्रह्मा के अधिपति, कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले हैं। उन वरदायक शिव जी की मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट चित्त से स्तुति की। 8वां अध्याय समाप्त। संगत जी, अगला अध्याय हम कल सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।